राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहोरा बीएससी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्किंसिया के बारे में। मार्किंसिया जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी यूनिट फर्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि मार्किंसिया होता क्या है। तो मार्किंसिया एक ब्रायोफिटिक प्लांट है। कैसा है? ब्रायोफिटिक प्लांट है। अगर आपने ब्रायोफाइटा के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। उसका लिंक बनाना मुझे नहीं आता, इसलिए आई एम सो सॉरी, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाऊंगी। ठीक, तो ये ब्रायोफिटिक क्या होता है? एक प्लांट होता है। ब्रायोफाइटा की जितनी भी क्वालिटी होती हैं, चाहे उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर हो और चाहे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हो। मैंने कहा था ना, किसी भी चीज़ के साइलेंट फीचर को पढ़ने के लिए उसको क्या कर दो पार्ट में डिवाइड कर दो। उसके जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उसको दो भागों में बांट दो। एक कैसा होता है? वेजिटेटिव में, और दूसरे को क्या कर दो? रिप्रोडक्टिव में। वेजिटेटिव मतलब उसके जो जितने भी प्लांट की बॉडी है, चूँकि ये ब्रायोफाइटा है तो ये थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं होती हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन उसे उसकी बॉडी में चाहे वो रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड करके समझो। और दूसरा क्या होता है? रिप्रोडक्टिव, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। ये अगर आप बता देते हैं उसकी बॉडी के बारे में और साथ में मेल और फीमेल के बारे में, तो चाहे वो कोई सी भी टॉपिक हो, अगर साइलेंट फीचर उसमें पूछा जाए तो ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा आसानी से। बस आपको पौधे के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में इसके समझें, वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में, सबसे पहले तो हमने कहा कि मार्किंसिया एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है। ये ब्रायोफाइटा थैलॉइड होता है। अभी मैंने बात किया कि थैलॉइड होता है। थैलॉइड मतलब ऐसे प्लांट जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रूट स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? ना हम बता सकते हैं कि उसका लीफ कौन सा है, कौन सा पार्ट उसका रूट है और कौन सा पार्ट उसका स्टेम है। ऐसे पौधों को थैलॉइड पौधे कहते हैं। मॉसेस के बारे में आपने देखा होगा। आप जब बरसात का मौसम होता है तो वहाँ पर अपने दीवार के पास आप ग्रीन कलर की बहुत सॉफ्ट जो पौधे होते हैं उसको देखे होंगे, जिसमें अगर आप उसको उठाकर देखें, मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया है, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो उसमें आप लीफ बस देखने में आपको लगेगा कि वो पूरा क्या है? लीफ है, लेकिन वो एक्चुअल में लीफ नहीं है, वो थैलॉइड स्ट्रक्चर है। उसमें आप बता नहीं सकते हैं कि वो लीफ है कि सीधे स्टेम है। अब जो इसका थैलस जो होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है, चपटा होता है। साथ ही में क्या? डाइकोटमस ब्रांचेस होते हैं। डाइकोटमस ब्रांच होता है। डाइकोटमस मतलब कोई भी ब्रांच आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे हम हमेशा स्टेम में देखते हैं या उसकी ब्रांचेस में देखते हैं, वो आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डाइकोटमसली ब्रांच्ड। ठीक, साथ ही में क्या होता है? थायराइड का एक विशेष स्ट्रक्चर क्या होता है? डॉर्सी और वेंट्रल होता है। डॉर्सी वेंट्रल, इसका मतलब क्या है? ये देखिए, डॉर्सी वेंट्रल जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक क्या है? डॉर्सल और दूसरा है वेंट्रल। ये सरफेस को कहा जाता है। जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक, इसमें भी क्या है? दो सरफेस है, एक है डॉर्सल सरफेस और एक है वेंट्रल सरफेस। ऐसी जो सरफेस होती हैं जो सीधे लाइट के संपर्क में आती हैं, चाहे आप कोई सा भी लाइट लीजिए, सनलाइट लीजिए, तो पौधे के लिए तो सनलाइट ही नेसेसरी है। तो पौधे का वह भाग जो सनलाइट के सीधे संपर्क में आता है, मतलब ऊपर भाग रहता है, ऊपरी भाग, उसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल सरफेस। ठीक है, और जो उसके नीचे होता है, सूर्य का प्रकाश जहाँ पे नहीं पड़ पाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वेंट्रल भाग। ठीक, जैसे कि आप इस नोटबुक को देख सकते हैं, ये क्या है? ऊपर वाला भाग है और ये पिछला वाला भाग है। ठीक है, तो जो पीछे वाला भाग है वो है वेंट्रल पार्ट। कोई भी मान लीजिए प्लांट होता है तो नीचे वाले भाग को वेंट्रल पार्ट कहते हैं और ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? डॉर्सल पार्ट कहते हैं। ठीक, अब समझिए, जो डॉर्सल पार्ट होता है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो डॉर्सल पार्ट पे पाए जाते हैं। और वेंट्रल पार्ट में तब क्या बचेगा? बचेगा हमारा रूट। लेकिन हमारा जो मार्किंसिया होता है उसमें रूट तो होता नहीं है। रूट की जगह पे क्या पाया जाएगा? उसको डिफ्रेंशिएट तो कर ही नहीं पाएंगे, तो क्या पाया जाएगा? राइजोइड तो पाया जाएगा ना। ठीक, और साथ ही एक और मिलता है इसको बोनस स्केल का। दो चीज़ें पाई जाती है, एक क्या होता है? राइजोइड होता है और दूसरा होता है स्केल। राइजोइड
के बारे में तो आपने हमेशा सुना होगा। ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो अटैचमेंट करवाती हैं, किससे, सरफेस से अटैच्ड करती हैं, सरफेस से प्लांट को। भाई पौधा क्या करेगा, ज़मीन से सटा रहेगा तभी तो सर्वाइव कर पाएगा, तो अटैचमेंट कराता है। दूसरा क्या करता है, अब्जॉर्प्शन कराता है, अब्जॉर्व करेगा किसको, वाटर को अब्जॉर्व करेगा और पूरे प्लांट के पार्ट तक पहुंचाने का काम करेंगी कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ब्रायोफाइटा में अभी जाइलम फ्लोएम का विकास नहीं हो पाया है, केवल टाइडियोफाइटा से स्टार्ट हुआ था स्टिल। ठीक है, स्केल क्या होता है, स्केल भी एक पतला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है राइजोइड की तरह, और इसका काम क्या होता है, ये भी अटैचमेंट ही करती है, सहायता करती है और मजबूती प्रदान करती है किसी भी पौधे को, और कभी कभी ये भी एब्जॉर्व करती है जल को, H2O को। ठीक, खास बात ये है कि जो दोनों राइजोइड और स्केल है वो अनब्रांच्ड होती हैं, मतलब शाखान्वित नहीं होती हैं, ऐसी संरचना रहेंगी। ये राइजोइड थोड़ा सा मोटा रहेगा और ये जो स्केल है वो थोड़ी पतली होंगी। अब अगर हम इसे मार्केंसिया के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक, तो क्या होगा, हमारा जो मार्केंसिया है वो पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है अधिकतर। वर्ल्ड में कितनी स्पीसीज होती हैं, तो हमारे मार्केंसिया की 65 स्पीसीज होती है पूरी, 65। ठीक, लेकिन हमारे प्यारे से भारत में, इंडिया में केवल इसके 10 से 12 ही स्पीसीज पाई जाती हैं। और इस स्पीसीज की खोज का जो श्रेय जाता है वो है हमारे SR कश्यप जी, कश्यप। ठीक, समझ में आया। और सबसे कॉमन बात, चूंकि ये क्या है, मार्केंसिया ब्रायोफाइट है, मैं हमेशा आपको याद दिला रही हूँ, जितने भी साइलेंट फीचर होते हैं ब्रायोफाइटा के, सेम उसी तरह फीचर होगा इसमें भी मार्केंसिया में। तो ब्रायोफाइट है तो मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, एक तो मोस्ट एरिया, ये तो मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा, और दूसरा क्या होगा, सैडी, छायादार और नमी वाले स्थान पर हमारे मार्केंसिया पाए जाते हैं। आइए तो थोड़ा नंबर गेन करने के लिए कुछ अलग पढ़ लेते हैं। जो मार्केंसिया होता है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन मतलब उसको क्लासेस में बांटना कि उसका किंगडम कौन सा है, डिवीजन कौन सा है, क्लास कौन सा है, ये सब चीज़ें। किंगडम हमारा मार्केंसिया का प्लांटी है। मार्केंसिया ब्रायोफाइटा डिवीजन में पाया जाता है, जिसको ब्रायोफाइटा का दूसरा नाम होता है हिपैक्टिकोप्फाइटा। ठीक, जो क्लास होता है वो हिपैक्टिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंटियल्स, फैमिली मार्केंसिएसी और जीनस मार्केंसिया। इसमें आपको 3 चीज़ें बहुत कॉमन दिखाई दे रही हैं। पहला क्या, ऑर्डर, जो मार्केंटियल्स है। क्योंकि देखिए ये जो लास्ट में जितने भी वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड, इन्हीं वर्ड से पता चलता है कि कौन सा ऑर्डर है और कौन सा नाम फैमिली है। जहाँ पर जिस शब्द के अंदर या फिर जिस वर्टिकल नेम के अंदर एल्स लग जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर। जिसमें एसी लग गया वो क्या होगी, फैमिली। बाकी तो मार्केंसिया जीनस है ही। ठीक, अगर आपको कुछ ना याद आए तो ये तो बस याद होगा कि किंगडम कौन सा होगा, प्लांटी। 2 किंगडम हमेशा याद रखिएगा, एक एनिमल वाला और दूसरा क्या रहेगा, प्लांट वाला। तो ये किंगडम कौन सा है, प्लांटी। डिवीजन ब्रायोफाइटा है, पता ही होगा। क्लास हिपैक्टिकोप्सिडा, क्लास ना भी याद आए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑर्डर याद रख लीजिए, मार्केंटियल्स, फिर फैमिली मार्केंसिएसी और जीनस मार्केंसिया। आई होप ये बहुत ईजी है। चलिए तो वेजिटेटिव कैरेक्टर की ओर देख लेते हैं। द जीनस मार्केंसिया कॉन्टेन्स अराउंड 65 स्पीसीज। जो मार्केंसिया होता है वो लगभग 65 स्पीसीज पाई जाती हैं। मार्केंसिया आर प्रेजेंट इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने अभी बताया कहाँ कहाँ पाया जाता है, मॉइस्ट प्लेस में जहाँ पर नमी हो, आर्द्रता हो, और दूसरा क्या, जहाँ पर छाया पाई जाती हो। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो 10 to 12 स्पीसीज ऑफ मार्केंसिया आर फाउंड इन इंडिया, डिस्कवर्ड बाई SR कश्यप। 10 से 12 स्पीसीज मार्केंसिया की हमारे भारत में SR कश्यप द्वारा खोजी गई। अब इसके थैलस की बात की जाए तो द प्लांट बॉडी ऑफ मार्केंसिया इज थैलॉइड। जो मार्केंसिया का प्लांट बॉडी होता है वो थैलॉइड होता है। द थैलस इज डॉर्सिवेंट्रल, फ्लैट, डाइकोटमसली ब्रांच्ड। डॉर्सिवेंट्रल होता है और क्या होता है, चपटा होता है और 2 भागों में शाखान्वित होता है। इन मार्केंसिया द गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट फेज ऑफ द प्लांट लाइफ। जो डोमिनेंट फेज होता है उसमें वो गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट मतलब स्पोर से लेकर फर्टिलाइजेशन तक जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट।
स्पोर से ही ना प्लांट का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर मेल और फीमेल फर्टिलाइज करेंगे। यहाँ तक जो फेज होगा उस पूरे फेज को कहते हैं गैमेटोफिटिक फेज, और ये हमेशा डोमिनेंट होता है। शायद इससे आपको समझ में आ जाए, जो प्लांट पार्ट होता है वो गैमेटोफाइट फिटिक फेज होता है, गैमेटोफाइट होता है, टोफाइट, ठीक। और ये स्पोरोफाइट नाम ही से पता चल जा रहा है भाई कि स्पोरोफाइट मतलब स्पोर्स का जिसमें फॉर्मेशन होता है, और गैमेटोफाइट मतलब जिसमें गैमेट होते हैं, ठीक है। मतलब जब लाइफ साइकिल होती है, रफली समझ लीजिए, स्पोर से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है जर्मिनेट होने के बाद। फिर जो गैमेटोफाइट होता है मेल और फीमेल दो प्रकार का होता है। मेल गैमेटोफाइट क्या करता है, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या करता है, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, और ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। यहाँ तक जो फेज है, इस अभी देख लीजिएगा जाइगोट अभी नहीं बना है, वहाँ तक के फेज को हम लोग क्या कह दिए हैं, गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक फेज। यही जो फेज होता है वो बहुत डोमिनेंट होता है। Dorsal surface contain diamond shaped marking which has the central pore in the middle for gaseous exchange। जो हमारा डोर्सल सरफेस होता है, वेंट्रल और डोर्सल समझ में आया, तो उस जो डोर्सल सरफेस होता है वहाँ पर डायमंड शेप जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, सेंटर पोर पाया जाता है। पोर मतलब छिद्र को कहते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। ये छेद क्या करते हैं, गैस के एक्सचेंज में सहायता करते हैं। एक्सचेंज मतलब जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और नॉर्मली वो हमारी तरह ही ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो डायमंड शेप का जो सेंटर पोर होता है उसके द्वारा कंटिन्यू होता रहता है। राइजोइड एंड स्केल आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस। जो हमारा राइजोइड और स्केल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं। इट हैज़ टू टाइप ऑफ राइजोइड विच इज़ अनब्रांच्ड। जो हमारे राइजोइड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है सिंपल राइजोइड और दूसरा होता है ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड। सिंपल राइजोइड मतलब सिंपल एक संरचनाएं होंगी, ठीक है, ये है सिंपल राइजोइड। और ट्यूबरकुलेटेड मतलब जो ट्यूबर जैसी संरचना होगी, ट्यूब जैसी, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड। इट हैज़ टू टाइप ऑफ स्केल। इसके पास दो प्रकार की स्केल पाई जाती है, विच आर मल्टी सेलुलर। स्केल क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। और ये भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सा है, लिग्यूलेट और एपेंडिकुलेट। लिग्यूलेट क्या होता है, ये बहुत ही छोटी संरचना होती है, मतलब छोटी सी स्केल होती है। और एपेंडिकुलेट जो होता है उसकी जो संरचना होती है वो बहुत बड़ी होती है और इसमें आउट ग्रोथ पाया जाता है, मतलब बाहर की तरफ एक उभार पाया जाता है। राइजोइड हेल्प टू अटैच इट टू द सरफेस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। राइजोइड का काम होता है कि वो क्या करे, सरफेस से अटैच्ड हो, जुड़े, और जुड़ने के बाद क्या करे, वाटर का एब्जॉर्प्शन करे, अवशोषण करे। देन स्केल्स हेल्प टू मेक अटैचमेंट टू द सॉइल एंड समटाइम इट एब्जॉर्ब द वाटर थ्रू द कैपेबुलरी एक्सिस। अपनी कैपेबुलरी एक्सिस के थ्रू वो क्या करते हैं, जो स्केल होती हैं कभी कभार पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। और ये स्केल का भी काम क्या होता है, वो भी मिट्टी से जुड़ाव बनाए रखने में बहुत ही सहायता करता है पौधे की। दोनों का काम सेम है, ठीक। अब चलिए हम इसकी कुछ फिगर को देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मेल मार्केंसिया और ये है फीमेल मार्केंसिया। मेल मार्केंसिया में क्या है, इसमें एंथ्रीडियोफोर पाया जाता है, और साथ ही फीमेल वाले में आर्चिगोनियोफोर पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है उसको एंथ्रीडियम कहते हैं और उसको आर्चिगोनियम कहते हैं। तो ठीक उसी तरह एंथ्रीडियोफोर और ये क्या है, आर्चिगोनियोफोर। यहाँ पर आप उभार जैसी संरचना देखे होंगे, कप की तरह दिखाई देगी, वो है हमारा जिम्मा कप। जिम्मा कप आपने पढ़ा होगा अगर वेजिटेटिव कैरेक्टर हमारे ब्रायोफाइटा में पढ़े होंगे तो जो जिम्मा कप होता है ये वेजिटेटिव कैरेक्टर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसकी तरह कार्य करता है। दूसरे शब्द में कहा जाए कि ये जो जिम्मा कप होता है वो कप जैसी एक संरचना होती है। आई होप आप इस फिगर में आसानी से समझ सकते हैं। ये क्या होती है, एक कप जैसी संरचना होती है जो बाद में चलकर नए प्लांट का फॉर्मेशन करती है। इसी को हम लोग कहते हैं जिम्मा कप, ठीक। इसमें आप इसके चारों ओर ये पतली पतली डंठल जैसी संरचनाएं भी देख सकते हैं। ये ऐसी जगह पर उगी है जहाँ पर क्या है, नमी है। इस मृदा से आप आसानी से पहचान सकते हैं जहाँ पे क्या है, थोड़ी थोड़ी पानी की मात्रा है और साथ में उतना सूर्य का प्रकाश है भी नहीं।
ये है हमारा डोर्सल सरफेस, जहाँ पर क्या होता है जिमा कप पाया जाता है, और ये है हमारा वेंट्रल सरफेस, जहाँ पर क्या है राइजॉइड है। ये है राइजॉइड, और इस पूरी संरचना को, इस पूरे एक बॉडी पार्ट को थैलस कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, अर्थात रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।